अब वक्त है बनारस को अलविदा कहने का और निकलने का एक अगली मंजिल की ओर, बिहार की ओर। असल में मैं यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए आया था, लेकिन बनारस ने मुझे 7 दिन तक रोक लिया। और तभी एक काफी बढ़िया शख्स की कही बात मुझे याद आ गई कि काशी जिसे पसंद कर ले उसे जल्दी जाने नहीं देती, और यही मेरे साथ हुआ। इन 7 दिनों में मैंने एक नया दोस्त भी बनाया, कई जगह देखी, घाटों की शाम, गलियों की कहानी, मंदिरों की घंटियां, और इन सब के बीच जिंदगी के कुछ सबक भी सीख लिए। अब बनारस छोड़ते हुए दिल थोड़ा भारी है, लेकिन साथ में है यादों की एक थाली पूरी भरपूर। तो चलिए एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं, बिहार की तरफ। बिहार पहुंचते ही मौसम बहुत सुहाना हो गया था, पर ठीक 15 मिनट बाद ये हो जाता है। तो गाइस आज बिहार जस्ट हम लोग आए थे, और ट्रेन का सफ़र मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि रिजर्वेशन के होने के बाद भी सब जनरल वाले भी चढ़ गए और धक्का मुक्की भाई पूरी भीड़ हो गई बनारस से ही। बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाया और उतर के रिक्शा करा। तो रिक्शा करने पे जहाँ हमारा हॉस्टल है वहाँ आए थे, और वहाँ से मतलब बिहार आते ही इतनी तेज़ बारिश ने स्वागत करा है ना, सुन ली। और उसका अब हमारा हो चुका है रिक्शा खराब, तो मैं और हमारे रिक्शे वाले भैया हम लोग मिलके लगा रहे हैं धक्का। क्या बढ़िया किस्मत लिखी है, मतलब भगवान जी स्क्रिप्ट तो मेरी लाइफ की बहुत अच्छी लिख देते हैं। होटल के थोड़ा पास ही है, अब सीधे होटल पहुंच के आपको कॉल करता हूँ, कह रहा हूँ मतलब पापा को बोलता होटल पहुंच के आपको फिर मिलता हूँ। अब स्वागत है एक नई सुबह बिहार में। और वहीं मेरी मुलाकात हो जाती है 2 जबरदस्त लोगों से। एक थे केरला से सफवान भाई, और दूसरे यहीं बिहार के अपने अनिकेत भाई उर्फ बबलू भाई। सिर्फ 4-5 घंटे में ऐसा लगा जैसे बरसों पुरानी यारी हो। भाई 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 पैर निकालो आराम से, जल्दी से उससे। और फिर तीनों ने मिलकर प्लान बनाया भारत की सबसे पुरानी गुफाओं को एक्सप्लोर करने का, जिसे कहते हैं बराबर केव्स। हाँ जी गाइस, तो अभी हमारा प्लान था विष्णुपद और बाराबर जाने का। तो अभी इससे होते हुए बाराबर जा रहे हैं। भाई बहुत कीचड़ है भाई। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं पार्किंग लाइट्स। तो अभी हम लोग रुके हैं एक टी ब्रेक में बीच में रास्ते में, और भाई कीचड़ कीचड़ कीचड़। आराम से भाई देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर तो आता है, बट इतनी अंग्रेजी भाई मुझसे ना बोली जा रही, बट वी कैन मैनेज। बोलनी तो पड़ेगी भाई, क्या करें। लैंग्वेज बैरियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान अच्छा होते हैं तो फिर भाई सब मिल बांट के रह लेते हैं। और अभी वही हो रहा है मेरे साथ, सोलो ट्रैवल। लोग मिलते जा रहे हैं, नई नई कहानियाँ सुनते जा रहा हूँ, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते जा रहा हूँ, और आपको भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को अभी जाना है, और भाई ये तो बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है, इतने बड़े बड़े रॉक्स, ये देखो भाई इतने बड़े बड़े पत्थर। लेकर जाओ पापा। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बराबर हिल की स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ से भाई पूरा जंगल। यहाँ से अभी हम लोग को चलना है। अभी कितने किलोमीटर ट्रैक करना होगा, या थोड़ी सी दूर पे ही है?
600 steps only. 6 किलोमीटर No. हाँ 600 steps. 600 स्टेप्स ओ स्टेयर्स। तो हम लोगों को 600 सीढ़ी चढ़नी है भाई बस वो तो अभी देखते हैं। 600 सीढ़ी वैसे इतनी ज़्यादा हुई नहीं क्योंकि There you got a quotation. रेलिंग कमजोर है, दुर्घटना हो सकता है। रेलिंग कमज़ोर है, दुर्घटना हो सकता है। हम रेलिंग पकड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगा तो ट्राइपॉड रख देंगे एंकर। तो भाई केव के लिए किधर से आना है? ये बंद है क्या अभी? और उधर के लिए ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा केव ये किस टाइम खुलता है? सावन। तो ये जब सावन लगेंगे तभी खुलेगा। थैंक यू भाई। जहाँ हम पहुंचे तो जगह बंद मिली और दिल थोड़ा टूट सा गया, पर तभी एक अंकल की आवाज आई। इट्स क्लोज। तो अभी जो मंदिर है वहाँ तो नहीं जा सकते, वो क्लोज है इस टाइम। वो सावन में खुलेगा। तो देखते हैं हम कहाँ चलना है। कुछ खाया भी नहीं अभी, तो अभी हम लोग कुछ खाएंगे। अंकल इस गाइस हम लोग वापस ही जा रहे थे कि केव तो बनती, बट एकदम से अंकल मिल गए। बोल रहे हैं कि हमें बोलना चाहिए था, हम खोल देते केव। तो अंकल के पास ही चाबी रहती है। अभी केव खुल रहा है, फिर हम अंदर जाते हैं। अब भाई हम लोग वही देखे चाचा की बंद है, तो फिर भाई गूंज कितनी दूर तक जा रही है। ये चाचा पीछे होती है। ओ भाई ये देखिए लिपि ब्रह्मी बेटा लैंग्वेज पाली है। ये वाला हाँ, जो लिखा हुआ बुद्धि मूल। अच्छा। यहाँ लिखा हुआ विकट तुम ही मुख संकट से काटा गया। ये देखिए लिपि आपका ब्रह्मी है बेटा। जो लिखा हुआ लजीना मने राजा के नेमी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कहते थे अशोक का। अच्छा। और इसको वर्ल्ड में पढ़ाई नहीं होती। ये वाला शंख लिपि। अब राजवीर सोन भवनगर में जाइएगा हाँ तो क्या है कि पढ़ जाएगा तो गेट खुल जाएगा। बाकी सब मैथोलॉजी है। इसलिए जब पढ़ाइए नहीं तो गेट खुलेगा कैसे? आइए। और जब हम अंदर गए तो सब कुछ एकदम जादुई सा था। दीवारों की नक्काशी, पत्थरों की गूंज और 2300 साल पुराना इतिहास जो अब भी सांस ले रहा था। ये गुफाएं 3री सदी में बनाई गई थी और हम बस देखते रह गए। यही तो सफर की खूबसूरती है। जब दोस्ती मिलती है, बारिश में रास्ते खुलते हैं और इतिहास खुद सामने आकर कहता है स्वागत है। लोमास ऋषि ये 241 BC। और ये क्या था? 241 BC। ये लालू जी स्टेज बनाए थे। क्या बनाए थे? स्टेज बना रहे थे। लालू लालू प्रसाद यादव। लालू जी स्टेज बनवाए थे। धर्म अपना दिए। ओ भाई यहाँ बहुत। कभी कभी सफर की शुरुआत बारिश से होती है और खत्म होती है यादों की कुछ बूंदों से। आज सिर्फ एक नई जगह नहीं देखी, बल्कि वक्त के उस दौर को छू लिया जो किताब में भी धुंधला सा है। बबलू भाई और सब्बान के साथ ये छोटी सी मुलाकात जिंदगी की एक बड़ी याद बन गई। और जो बंद दरवाजा हमें मायूस करने वाला था, वही दरवाजा हमारे लिए एक इतिहास की खिड़की बन गया। यही तो असली जादू है सफर का, जहाँ रास्ते नहीं मिलते, रिश्ते मिलते हैं और मंजिल से ज्यादा कहानियां मिलती हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई जमीन, एक नई रोशनी के साथ, दिल से देश तक। सफर अभी जारी है।